आज सेवकों के यहाँ मासिक नवे हवन का समापन हुआ। उस उपलक्ष्य में इस भगवत कार्य की चर्चा बैठक यहाँ शुरू है। इस भगवत कार्य की चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान को मेरा प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संस्थापक मानव धर्म के प्रणेता हम सबके सदगुरु महान जी बाबा जिंदगी जी स्वयं उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। बाबा को समय समय पर सहयोग करने वाली हम सबकी पूजनीय माता जी वाराणसी से डुप्लीकर स्वयं उपस्थित है। माता जी को मेरा प्रणाम। आज के इस नवे हवन की चर्चा बैठक के कार्यक्रम में परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल के उपाध्यक्ष मनोज देशमुख साहब, मंडल के कोषाध्यक्ष प्रवीण जी उराड़े साहब, मंडल के संचालक सम्मान्य टीकाराम जी भंडारकर साहब, इस मंच पर विराजमान सभी आदरणीय मार्गदर्शक मंडली, इस जिनके माध्यम से ये नवे हवन का कार्यक्रम हुआ, इस परिसर के मार्गदर्शक सम्मान्य भिलावी जी, और ये 5 दिन के लोगों के इस कार्यक्रम जो हो रहा है, तिलासी जी, भंडारकर जी और तीनों मानेश्वर परिवार, उपस्थित समस्त सेवक सेविका, बाल बच्चों को मेरा प्रणाम। ग्राम इन्हीं के सभी वरिष्ठ नागरिक, माता बहने, इन सभी को मेरा प्रणाम। आज इस 5 सेवकों के नव मासिक हवन के माध्यम से इस भगवत कार्य का लाभ मुझे मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस पीढ़ी में इस भगवत कार्य का लाभ मिला। हम लोग 3 दिन से इधर भी हम घूमते हुए इधर आए। 3 दिन का दूसरा प्रोग्राम था, लेकिन 7 तारीख को भी हम इधर आने वाले थे, लेकिन उस समय नहीं मिला कि 7 तारीख से हम 10 तारीख तक हो गए। तो ये बाबा की कृपा है कि हमें यहाँ पर सभी लोगों का, या मार्गदर्शक लोग, कुछ मार्गदर्शक लोगों का मार्गदर्शन हुआ, कुछ लोगों का नहीं हो सका क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, हम अपने अपने तरीके से अपने अपने बाबा के आदेश के अनुसार जैसा जैसा कार्य बनता है वैसा वैसा कार्य करने का हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग आदरणीय मंच और सभी सेवक सेविकाएं किसी न किसी वजह से इस मार्ग में आए और हमें मार्ग का लाभ मिला। हमारा परिवार सुख संपन्न हुआ और आगे भी हो रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि भैया हम लोग इस परिवार में दुख के लिए आए, दुख था, हम लोग आए, बात सही है। लेकिन इस ग्राम किरी में मैं अपनी बात बताता हूं कि मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरी लड़की, माता पिता भी है, भाई भी, मुझे कोई दुख नहीं था। शराब नहीं पीता था, सच्चा जुआ लॉटरी नहीं खेलता था, किसी प्रकार के बुरे व्यसन नहीं थे। हमारे रिश्तेदार सभी इस मार्ग में थे। हमारी पत्नी को लगा कि भाई अपन भी इस मार्ग में चले जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई अपने को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर अपन क्यों जाए। तो हमारी पत्नी ने कहा भाई हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है, ये अच्छी पढ़ी लिख जाए,
आपका व्यापार है, आपका व्यापार अच्छा फले फूले, इसलिए हम लोग मार्ग में चले जाएंगे। हम लोग मार्ग में आ गए, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी माता जी, मेरे पिताजी मेरे भाई के साथ में रहते थे, और मेरी माँ को बहुत बाधा थी। मेरी माँ भी हमारे पीछे पीछे हमारे साथ में इस मार्ग में आ गई, जो कई सालों का जो भूत बाधा थी। मैंने कई पंडा पुजारी के पास में गया, रात को 2-2 बजे रात में गया, डर लगता था, लेकिन मेरी माता जी का दुख दूर नहीं हुआ। इस मार्ग में आते बराबर मेरी माता जी जो हर बार जब अमावस्या पूर्णिमा को सर पर पट्टी बांध कर रहती थी, इस मार्ग में आने के बाद में पट्टी खुल गई और उससे पूरा समाधान मिल गया। कई पैसा खर्च हो गया, हमेशा पड़ी रहती थी। मैं शिरडी से का पंढरपुर ऐसे कई जगह जहाँ तीर्थ क्षेत्र है, बहुत घुमा, देखा मैंने। मैं पहले भी नास्तिक था, भगवान की पूजा वूजा कुछ ज्यादा करता नहीं था, और जब ये मार्ग में आया, मुझे इस मार्ग के जैसा और ईश्वर मानव धर्म के संस्थापक पर मानते कि बाबा जिंदगी जी जैसा गुरु मेरे को देखने में नहीं आया। ये बाबा हमारे बहुत निराले हैं। बाबा को किसी प्रकार का भोग नहीं चलाना पड़ता, कुछ नहीं लगाना पड़ता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता। बाबा ने भगवान को जब प्राप्त किया, सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, हम लोगों के लिए नहीं किया। लेकिन बाबा को लगा कि इस देश के अंदर में ऐसे कई पंडा पुजारी है जो दुखी लोगों को लूटने का काम, टूटने का काम कर रहे हैं, तो मुझे इन्हें बचाना है, इन्हें सही राह पर लाना है। तो उसके लिए मानते कि बाबा जिंदगी जी ने 25 अगस्त 1948 को भगवान की प्राप्ति कर 1949 को मानव धर्म की स्थापना कर इस मानव को सुखी बनाने के लिए आगे बढ़ने का कार्य किया। और बाबा बढ़ते गए, कारवा बढ़ता गया। आज 2024 तक 15 लाख परिवार के लोग इस मानव धर्म के अनुयायी हैं, वो सुखी समाधान से जीवन जी रहे हैं। लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हमने बगैर पैसे देने इस मानव धर्म में मिला, बाबा मिले, फुकट पे मिला, लेकिन वो बात गलत है। हमें मिला, बाबा ने इस भगवान को प्राप्त किया, निष्काम कर्म में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखा। और हमें जब भगवान मिला, हमें जो बाबा मिले, तो हम एक बात ये भूल गए कि हमने बाबा को अगर सबसे बड़ा अगर कुछ दिया है तो वो दिया है वचन, शब्द दिया बाबा को, और शब्द से बड़ा, वचन से बड़ा कोई की कीमत नहीं आ सकता। तो शब्द ये वचन है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, एक ही भगवान को मानूंगा और बाबा के आदेशों का पालन करूंगा। अब कोई करता है या नहीं करता है वो अपनी देखे, हमें कर्म करने हैं। मेरे पास भी समय ज्यादा नहीं है, मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी बता रहा हूं। जब मैं सादे कार्य में था 1996 में मैं मार्ग में आया, 5 सितंबर 1996 जो हमारा सर्वोपरि
डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है, टीचर्स डे मनाया जाता है, शिक्षक दिन मनाया जाता है। उस दिन मैं इस मार्ग में आया। जब बाबा की 14वीं हमारे कांटी में थी, जितने पुराने मार्गदर्शक मंडली थी, कार्यकर्ता मंडली थी, उन सब लोगों ने अपना मुंडन कराया। 14वीं में सब मार्गदर्शक लोगों ने मुंडन कराया कांटी में। और मैं ऐसा जो मंदिर के पास में सब लोग बैठे, हम लोग, मैं वैसा बैठा था, मेरी मिसेज भी बैठी थी। तो मेरी मिसेज ने कहा मुझे कि आपके सब लोग पहचान के, मैं एक व्यापारी था और हूँ, अभी भी हूँ। मेरा काम बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर का काम है, सिविल का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, जैसा जनता वैसा करता हूँ। बहुत जान पहचान थी। उन्होंने कहा तुम जाके आगे बैठो, तुम आगे क्यों नहीं बैठते? मैंने कहा मेरा काम है पीछे बैठना, जिस दिन भगवान को लगेगा मुझे आज के ले जाकर फेंक देंगे। आज समय वो आया, 4 अगस्त 2002 से बाबा के कृपा से, आप लोगों के प्यार से आज इस मंच पर यूं में बैठा हूं। तो हमें लालसा नहीं करनी, स्वार्थ नहीं करना है। हमारा स्वार्थ क्या था कि हमारे परिवार को सुख में बनाना। हमारे परिवार में भूत बाधाएं थी, हमारे परिवार के लोग शराब पीते थे, सट्टा जुआ लॉटरी खेलते थे। हमें उसका निजात दिलाने का वही एक हमारा स्वार्थ था, बाकी कोई स्वार्थ नहीं था। आज हमें सभी दुखों से निजात मिली, आज हम सुख समाधान से जीवन जी रहे हैं। फिर हमें करना क्या है? हमें पद की लालसा क्यों? हमें ये करना है, हमें वो करना है। बाबा ने सिखाई है एकता। और बहुत से महोदय मार्गदर्शक मंडली ने कहा, तो हमें सबसे पहले अपने विचारों की एकता करना है। हमारी सोच अच्छी रखनी है। अगर हम लोग अपनी सोच को अगर अच्छा रखते नहीं, तो हम अपने परिवार के अंदर में भी एकता नहीं रख सकते। ये बात को ध्यान में रख लेंगे। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देते कि हमारे परिवार में ऐसा है, हमारे परिवार में वैसा है। बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी कर लेते, गाड़ियां घोड़ियां सब कुछ है। पैसा आने से, बिल्डिंग बनाने से या गाड़ियां आने से आदमी को सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। शांति अगर, सुकून अगर मिलता है तो उसके परिवार में अगर सोच अच्छी है, बच्चों की सोच अच्छी है, बहू की सोच अच्छी है, तो सुकून मिलता है। पैसे से सुकून नहीं मिलता, पैसे से सुकून कोई खरीद नहीं सकता। बाबा के परिवार में पैसा नहीं था, लेकिन बाबा की एकता थी, बाबा की सोच, बाबा के विचार अच्छे थे, करके बाबा का परिवार आगे बढ़ता चला गया। हमारा भी परिवार बढ़ रहा है, कर रहे हम लोग, लेकिन हमारे में स्वार्थ पैदा हो गया है कि हम नीचे क्यों बैठे, ऊपर क्यों नहीं बैठे, हमें कुर्सी क्यों नहीं मिली, हमारा नाम लेकर क्यों नहीं बुलाया गया। ये सब बातें, ये अहंकार की बातें होती है, और करके हम मानव धर्म के शौक से, हम विचार से पीछे पीछे जाते हैं। कभी ये नहीं करता, बाबा ने कभी स्वार्थ नहीं रखा। मार्गदर्शक कहता है कि मैंने तेरे को 7 साल से कार्य दिया, तो तूने मुझे क्या किया। एक मार्गदर्शक लोगों से कहता है कि मैंने 7 साल से तुम्हें कार्य दिया, तो तूने मुझे क्या किया। बाबा ने तो नहीं कहा कि मैंने इतने साल से तुझे कार्य दिया, ये सब किया, तुझसे समाधानी दिलाई, तो तूने मुझे क्या दिया। बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा। फिर हमारी सोच कैसी है, हम कहां तक सोच रहे हैं। तो हमें हमारी सोच को
बाबा की सोच से मिलाने का प्रयास करना हम कर नहीं सकते, लेकिन बाबा की सोच से मिलाने का प्रयास हमको कोशिश जरूर करनी है। हम कर तो सकते नियम है, हम सवेरे की विनंती बोलते, शाम की प्रार्थना बोलते, और वो विनंती प्रार्थना हमें याद हो जाती है, हम उस किताब को उठा के अलग रख देते, उसके बाद में उसको पढ़ते ही नहीं। उस नियमावली में, उस किताब में लिखा क्या है, उस नियमावली को हर परिवार के लोगों ने, छोटे बड़े लोगों ने उस नियमावली को पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें उसमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान मिलेगा हमें, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग किसी के बहकाव में, इधर उधर के बहकाव में आ जाते हैं। मैं किसी के बहकाव में नहीं आता, ना आऊंगा भी। तुम अपनी 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 जगह सोच रखो। हम एक परिवार के लोग 10-5 लोग रहते हैं, तो हम लोग एकता बना के रखते नहीं। तो आज हम अनेक जाति के लोग, अनेक भगवान को मानने वाले लोग इस मार्ग में आ गए, तो हमें एकता बना के रखनी है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि सेवक अनेक हो गए और अनेक वाले एक हो गए, ये चालू हो गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हम लोग, कि हम लोग आपस में ही अपने ग्राम के अंदर में आपस में लड़ते रहते हैं। ये कुछ जो स्वार्थी लोग थे, जो इनके माध्यम से हम लोग 2-3 विभागों में बांटे गए। बिलावी जी ने जो भी बताया, आपको शायद पता नहीं होगा, ये जब संगठन निर्माण हो गई, लाइनी वाले हो गए, मोवानी हो गई, रामटेक हो गया, आपने बहुत दूर से देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है। जब हम लोग 2013 में चुनकर आए, लाइन जी तक के गए, हम लोगों ने उनको बिठाया, उनसे बातचीत की तो भैया मंडल में शामिल हो जाओ, लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आएंगे? सबसे बड़ा क्योंकि उनका स्वार्थ, मंडल में इतना पैसा लगता है, उतना पैसा लगता है। अभी आपके सामने बिलावी जी ने बताया, मंडल में बाबा के समय से आपका त्याग हो जाता है, तो भवन में 1001, आश्रम में 1001, खोतों का पैसा, और वो भी 9 हवन तक आपको भरनी है, 9 हवन तक। और 9 हवन तक अगर आपने पैसा नहीं भरा, तो आपको कोर्ट से कोई नोटिस नहीं भेजता मंडल कि आपने पैसे नहीं भरे, पैसे भरो करके। कई लोग हैं ऐसा जिन्होंने भवन निधि, आश्रम निधि पुराने 40-40 साल के लोगों ने भरी नहीं है, मंडल कुछ नहीं करता। जहां वहां दुकानें खुल गई, क्यों खुल गई? क्योंकि उनका स्वार्थ जाग गया, मुझे इसने वैसा बोल दिया, मुझे उसने वैसा बोल दिया। आज पंडा पुजारी, हमारी मराठी में मैं एक बात बोलता हूँ, मार्गदर्शक नाही का, भाटाला गेली वसली बुद्धी पाय कालचे भाग आजचे काही मार्गदर्शन यानी पंडा पुजारी जो थे, वो पंडा पुजारी पहले थे। क्या आज हमारे जो कुछ मार्गदर्शक लोग हैं, तो मार्गदर्शक धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, अलग अलग होते जा रहे। कुछ लोग हैं जो इधर मार्गदर्शक नहीं बना, तो दूसरे संस्था में चला गया, वो उस मार्गदर्शक को निष्कासित किया गया, वो मार्गदर्शक दूसरे संस्था में चला गया। क्यों चला गया? यहाँ उसको क्यों भगाया गया? कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। फिर वो मंडल के खिलाफ चला जाता है, क्योंकि वहां पे उसको रोक टोक नहीं है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, शराब पियो, चोरी करो, जुआ खेलो, मुर्गे की काटी लगाओ, सब चलेगा,
सिर्फ जनसंख्या को लोगों को बढ़ाने का काम वो लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ मंडल में जनसंख्या को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ विचारों को कर रहे हैं, विचारों को, बाबा के विचारों को लेकर चल रहे हैं। बाकी के लोग ऐसा नहीं कर रहे और करके हमारे इसमें विचारों का फर्क है। तो हमें वो बदलना है, हमें वो बदलना है। हम मार्ग में आए, पद के लिए नहीं आए, हम सिर्फ सेवक थे, आज है, हम कल नहीं रहेंगे, लेकिन सेवक पद से हमको कोई निकाल नहीं सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना। बाबा ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हम तुमको सुनाई है, सिखाई भी है बाबा ने, लेकिन हम सीखे तब ना। टीचर्स लोग हैं, 50 विद्यार्थी स्कूल में बैठते, कक्षा में बैठते, वो 50 को पढ़ाते, लेकिन 40 विद्यार्थी पास होते हैं, 10 फेल हो जाते हैं। क्यों होते? वो तो सभी को पढ़ाता है, बाबा ने सभी को पढ़ाया, तत्व सत्य नियम दिए, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार गलत रहने की वजह से वो इधर उधर भटकने का काम करता है। हमें भटकना नहीं है, और जो भटकाता है उसके वैसे लोगों से आप लोगों को दूर रहना। नहीं तो आपके परिवार में भी कब कोई आपके परिवार को अलग कर देगा, कुछ बता नहीं सकते। इसलिए आपके परिवार को जब भी कोई बात, किसी मार्गदर्शक की या सेवक की बात अगर होती है, विचारों में अगर कोई गलत बताता है, तो बाबा के नियम के अनुसार उन्होंने आमने सामने बैठकर उस बात को करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, करके ये मानव धर्म की बदनामी करते हैं लोग, और उसका पूरे जिम्मेदार हम लोग होते हैं। हम लोग होते हैं क्योंकि हमारे विचार अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग सोच हो जाती है। अगर बाबा के विचार, बाबा की सोच अगर हम सब में अगर एक है, तो मार्गदर्शक का सेवक भी इधर से उधर भटक नहीं सकते। इसलिए बाबा के तत्व शुद्ध नियम से और वेद से चले। माता पिता की सेवा करना ये हमारा धर्म है, सास ससुर की सेवा करना ये हमारा धर्म है, लेकिन हमारे बीच में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो मैं सास ससुर की सेवा करो, लेकिन वो स्वयं अपनी सास ससुर की सेवा करती नहीं है, सिर्फ इस माइक के ऊपर बोलती है और वो बोलता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूँ, लेकिन स्वयं वो माता पिता की सेवा नहीं करता। वो इस मार्ग का सेवक हो नहीं सकता। और आपको अगर पूछना है तो शिवनकर जी ये बावनकर जी बैठे हैं, इनको पूछ लेना, ऐसे कौन लोग हैं। वो मानव धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, स्वयं के स्वार्थ के लिए वो आप लोगों को भड़काने का, भटकाने का काम करता है। तो ऐसे भी लोगों से आपको सावधान रखना। जो इंसान, जो सेवक अपने माता पिता की अगर सेवा करता है, अगर उसने एक हवन या रोज यूनियन की प्रार्थना भी अगर नहीं की, तो आपका बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सबसे पहले अगर कोई भगवान होंगे तो हमारे माता पिता। भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा। शायद होता है 3 दिन का कर लेते हैं, 14 भी करते हैं। जब तक माता पिता जिंदा होती है, उसको खाना खिलाने की बात छोड़ दो, बात तक नहीं करते। और भगवान में विलीन हो जाने के बाद में लोगों को बताने के लिए 13वीं 14वीं करते हैं, लड्डू रखते हैं, रसगुल्ले रखते हैं, बर्फी रखते हैं, नहीं लोगों को दिखाने के लिए। भाई साहब, वही जिंदे पने में अगर अपने माँ बाप पिता की अगर सेवा की तो चैलेंज है मेरा, आपको जीवन में किसी भी प्रकार की आपके परिवार में कभी कभी नहीं होंगी, ये बात पे ध्यान में रखना। और आप कितनी भी अगरबत्ती लगा लो, कितना भी कपूर लगा लो, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो बहू सास ससुर की सेवा नहीं करती,
उस सास ने उस बहू को बहू न करते हुए उसको लड़की का दर्जा देना चाहिए, उसे लड़की समझना। और उस बहू ने अपनी सास को सास नहीं तो अपनी माता का दर्जा दे, उसकी माँ का स्वरूप देना चाहिए, तब घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। मैं लोगों को बोलता हूँ, अब कुछ लोग अपोजिशन वाले पुराने लोग हैं, क्या बोलते हैं, मदनकर साहब बोलते हैं महिला को भड़काने का काम करते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप लोगों जिसको भी मेरे ऊपर केस डालना तो डाल दो। अगर कोई बहू आपकी पत्नी या हमारे ये मार्गदर्शक मंडल यहाँ बैठे, इनकी पत्नी अगर आपके माँ बाप की अगर सेवा नहीं करती तो उसको छोड़ दो। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, यूट्यूब पे जाती है, डरता नहीं हो, बिल्कुल करना, बिल्कुल भेजना, नाम लिखकर भेजना मेरा वाला, बिल्कुल छोड़ देने को। जो पत्नी जो बहू हकीकत में अगर अपने पति से प्यार करती होगी, वो अच्छे परिवार से अगर होगी, क्या आपको छोड़कर जा सकती है? क्या वो क्या आपके परिवार को छोड़कर जा सकती है? कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, क्योंकि माता पिता का दर्जा ये भगवान से भी बड़ा है। छोड़ दो उसको। मैंने ये भी कहा था कि अगर छोड़ दिया तो उसकी शादी को बोले फिर क्या, मदन के साथ शादी करवा के देंगे क्या, और बिल्कुल करवा के दूंगा। अरे 50,000 22 मार्गदर्शन बैठे, 1000 रुपये लिए तो 22,000 हो जाते हैं। कड़े शादी लगवा दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है? परिवार तो बर्बाद नहीं होगा। ये YouTube पे चैनल पे तो अभी आ रहे हैं आपके मोबाइल के ऊपर में, माता पिता के बारे में क्यों आ रहा है? इसके पहले आपने देखा होगा रामायण महाभारत, संतोषी माता सीरियल चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? कि लोगों ने भगवान को मानना कम कर दिया था। अब ये माता पिता के बारे में गाने चल रहे, भजन चल रहे, संगीत चल रहे, क्यों चल रहे? क्योंकि माता पिता का दर्जा हम लोगों ने कम कर दिया, करके उन लोगों को करना पड़ रहा है, संतों को करना पड़ रहा है। बाबा ने भी कहा कि माता पिता की सेवा करना हम अगर नहीं कर सकते तो मानव धर्म के सेवक हो नहीं सकते, तो जरूर करना है। तो रोज उनको लड्डू इमरती मिठाइयाँ नहीं खिलानी है, दो प्यार से दो बोल दिए ना तो बीमार बात भी उठ के खड़ा हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं। और आपने अगर कर लिया, आने वाली पुश्ते आपका कभी भी विरोध नहीं करेंगी, आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगी, इस बात को देखिए। हम अपने माता पिता की सेवा करते नहीं करते, हमारा हमको मालूम है। लोग मेरे बारे में बोलेंगे हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, मेरे माता पिता को जाके देख लेना, जितना पैसा बोलूंगी उतना दे दूंगा। मेरे माता पिता अगर मेरे खिलाफ कभी बोल दूंगा, चले जाना आपने। और मेरे माता पिता की या किसी माता पिता के बारे में अगर कोई बोले तो आपको बात नहीं लगेगी क्या? सबको लगेगी, मुझे भी लगेगी। और मैं तो बोलूंगा, क्योंकि जिन माता पिता ने जन्म दिया नहीं होता तो आज मेरी शादी नहीं होती, मेरी पत्नी नहीं आती। बाबा की शिक्षा अगर अच्छी नहीं होती तो इस माइक पे बोलने के लायक में नहीं होती। करके ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा भी अभी समय यहाँ पे खत्म होते आ रहा, कितना बज गया भैया? तो हमको करना क्या है? हेलो, कुछ करना नहीं हमको। सदैव की विनती या प्रार्थना शांति करते हम लोग, हेलो, बस इतना ही हमको करना है कि बाबा मेरा जो परिवार है उस परिवार को, हमारे परिवार को सुखमय बनाना है, हमारे माता पिता को अच्छा रखना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी तालीम देनी है। लेकिन अगर तालीम देनी, अच्छी शिक्षा अगर देनी है तो हमारी सोच, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। अगर हमारी सोच, हमारे विचार अगर अच्छे नहीं होंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत से मार्गदर्शक को मेरी बातें बहुत सी चुकी है, क्योंकि मैं बबलू का काटा हूँ।
मैं टुकड़ी बातें नहीं करता, नहीं रे मेरे में शुरू से आदत है। जो है रोक बोलता हूँ, बात खत्म करता हूँ। हाँ किने वो मार्गदर्शक अगर गलत है तो गलत है। हाँ एक मार्गदर्शक बाबा उस समय कहते थे कि हम लोग, बाबा ने एक बार कहा एक सेवक को, एक सेवक शराब पीकर आया, उसने शराब पिया भंडारे में, बाबा में रहते नागपुर में। वो सेवक को तकलीफ हुई तो वो सेवक बाबा के निज स्थान पर गया और उसने बाबा को बोला, देखो मार्गदर्शक क्या और हम क्या, बाबा ने हमको क्या बनाया, हम क्या बन रहे, ये सीख है हमारे लिए। बाबा के अच्छे अच्छे मार्गदर्शन, अच्छी अच्छी सोच बाबा की तुम्हारे और हमारे पास है और यूट्यूब के माध्यम से आएगा। उसने वो सेवक ने शराब पिया, बाबा के निज स्थान पर गया इनकी में, और उसने बाबा को नमस्कार किया और बाबा ने पूछा कि कैसे क्या आना हुआ, तो उसने कुछ नहीं, बाबा मैं दर्शन को आया। फिर दोबारा बाबा ने पूछा तो बोले बाबा मैं दर्शन को आया। फिर आखिर में बाबा ने पूछा तू बताता है कि मैं बताऊंगा। बाबा कहाँ गए थे? नागपुर में। शराब कहाँ पिया? भंडारे में, नागपुर से 60 किलोमीटर। तब वो सेवक ने बाबा को बताया कि बाबा मैंने शराब पी। तो बाबा ने देखिए आप लोगों के बारे में क्या बोला और हम लोग कर क्या रहे, आप नहीं कर रहे हो लेकिन जो कर रहा होगा ये बात उसको जरूर लगेगी। बाबा ने कहा, बोले तूने अपने मार्गदर्शक को बताया क्या, अपने गुरु को बताया क्या? बोले देखो बाबा के शब्द कितने सुंदर शब्द है। तो सेवक कहता है बाबा नहीं, अरे अरे बोले तू मेरे को नहीं बताता तो चलता, बोले वो तेरा गुरु है, तेरा मार्गदर्शक है, उसको जाके बता और उससे बोले जाओ उसको। इतना बड़ा शब्द आप लोगों के लिए बाबा ने इस्तेमाल किया, बाबा ने गुरु बनाया और हम लोग शुरू हो गए नहीं उसको लूटना, उसको खटोटना। तो ये मानवता नहीं है, ये मानव धर्म नहीं है। जिस परिसर में बाबा ने मंडल मार्गदर्शक बनाया उस परिसर को छोड़ के भी कुछ मार्गदर्शक लोग इधर उधर कार्य देते, झूठ बोलते। नहीं साहब मेरे पास तो चालू नहीं है, उसके सब चालू है। लेकिन जिस दिन जिस समय ऐसा आएगा कि आपको पछताना पड़ेगा। इस मार्ग में ज्यादा दिन भूख नहीं चलता, इस बात को ध्यान रखना। इसमें समझ जाओ जिस क्षेत्र के अंदर जो मार्गदर्शक है, जो परिसर है, उसी में कार्य दे। बाबा ने कहा आप उस मार्गदर्शक हमारा संचालक भी है, नाम भी नहीं लूंगा उसका। बाबा के निज स्थान पर गया, उस समय त्याग जब करना था, शुरू करना रहता है तो बाबा के निवास स्थान पर जाना पड़ता था। वो गया, जाने के बाद बाबा ने उसको पूछा, वो उस मार्गदर्शक की माता जी उसके साथ में गए, सेवक के साथ में। तो बाबा ने पूछा तेरे कार्य कहां से चालू हो? तो बाबा बोले इसके पास से कार्य चालू होती। क्यों? बोले तेरे परिसर में नागपुर में क्या मार्गदर्शक नहीं है? बोले तू तो वहां से कार्य ले रहा है। बोले चल जा, यहाँ से भी तो नागपुर से ले, वहीं से वही ले, तेरा मार्गदर्शक वहां पर है, वहां से ले, बोले वहां से ले लेना। ये बाबा ने हमें सीख दी है, बाबा ने बताया है, नियमावली में लिखा हुआ है। सिर्फ नियमावली का उल्लंघन क्यों करते हैं, क्या वजह है? इसका मतलब ये है आप नियमावली का उल्लंघन करते हो, बाबा के आदेश का पालन न करते हुए उसका नियम का उल्लंघन करते हो, इसका मतलब आपको कोई ना कोई शौक से फायदा है जरूर, कुछ ना कुछ तो आप उससे लेते होंगे। बताता हूँ आपको, उदाहरण बताता हूँ मैं सबूतों के साथ। भंडारा जिले में एक मार्गदर्शक लाखनी क्षेत्र,
उस क्षेत्र के अंदर में उस मार्गदर्शक ने एक सेवक को कार्य दिया। तबीयत खराब थी, बीमार था वो। जब वो सेवक कार्य लेने गया, उन्होंने कार्य दिए, अब उसकी तबीयत सुधर गई वो सेवक की, और मार्गदर्शक की तबीयत बिगड़ गई। अभी तो समय भैया किसकी तब तबीयत बिगड़ जाए, कब क्या हो जाए कोई बता सकते हैं? नहीं। वो मार्गदर्शक क्या कहता है पता है आपको? बोले जब वो दोबारा कार्य लेने को गया तो बोले तेरे को मैंने कार्य दिया, तेरी तबीयत खराब थी, तेरी तबीयत सुधर गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। 7,000 रुपया मुझे लगा, और ये बात हकीकत है। 7,000 रुपया खर्चा मुझे आया, बोले वो 7,000 रुपये तू मुझे दे दे, तब मैं तुझे कार्य दूंगा, नहीं तो कार्य नहीं देता हूँ। ये बात मेरे तक के आगे मैनेजर को बोला, उसको फोन करके पूछ ले क्या सही है क्या गलत है। संकोच भी नहीं करते बताने के लिए। बोले और साहब मैंने फोन किया, क्या तूने पैसा दिया? और साहब बोले मैंने उसको कार्य दिया, उसकी तबीयत अच्छी हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। बोला ऐसा? तो मैंने तेरी तबीयत खराब हो गई तो तेरे शब्द के ऊपर क्या उसको तू तो रो रही क्या? यहाँ बैठी हुई मार्गदर्शक, मैं भी मार्गदर्शक हूँ, क्या संचालक मंडल बैठा हुआ ये भी मार्गदर्शक है। अगर इनकी वजह से अगर किसी के दुख अगर होते होंगे तो बाबा के जगह उनका नाम डाल देना, मेरा नाम डाल देना, बाबा का नाम भूल जाएंगे। होता है क्या ऐसा? नहीं होता। आपके कर्म, आपके किए हुए कार्य से आपको समाधान मिलता है। हम मार्गदर्शक लोग हैं, हम सिर्फ उसकी वजह, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखाते, मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसे ऐसे रास्ते पे तू चला जा और तुझे समाधानी मिलेगी और समाधानी मिलेगी। तो बाबा ने गुरु बनाया, उसने 7,000 रुपये लिया, 7,000 रुपये लिया, मैंने अब तू पैसे लाकर दे दे और तेरा त्याग पत्र भी साथ में भेज दिया। उसने भेज दिया, उसका राजीनामा लेकर उसको मार्गदर्शक पद से हटा दिया गया। अभी क्यों बता रहा हूं, आगे से देखो, हटा दिया। उसके बाद में क्या होता पता? वो सेवक, उस ग्राम के सेवक फिर क्या बोलते हैं, एक अर्जी लगाते कि साहब हमें यही मार्गदर्शक चाहिए, ऐसा पैसे खाने वाला मार्गदर्शक चाहिए। बोलता बताइए आप, पहले क्या करूंगा? क्या देना चाहिए उसको मार्गदर्शक को? बताइए। यानी सेवक भी अंधभक्त है, मार्गदर्शक जैसा बोलता है वैसा ही वो करते। अगर नियमावली का अगर हम लोग रोज अध्ययन करें, उसको अगर पढ़े तो आप भटकेंगे नहीं। जैसा मैं भटका नहीं है, बाकी के लोग नहीं भटके। नियमावली को पढ़ो, बाबा के मार्गदर्शन को सुनो और आप लोग भटक नहीं सकते। यानी वो लोगों को वैसे ही मार्गदर्शक चाहिए। अगर दोबारा उसे मार्गदर्शक अगर बना दिया जाए, वो तो फिर पैसों की लाइन लगा लेगा। भैया 7 किया था, अब तो 14 देना पड़ेगा तेरे को, नहीं? तो ऐसे लोगों को हम लोग निकाल के फेंक रहे हैं। अब ऐसे फेंके हुए लोगों को जो मंडल के खिलाफ जाकर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जमा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जमा कर रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप लोगों को सावधान रहिए। चलो सेविका, हमारी माता बहनों को सावध रहना है। मार्गदर्शक के अगर चक्कर में रहते हैं करके लालजी अलग हुआ, मोमाजी अलग हुआ, रामटेक अलग हुआ। अगर सेवक अपने जगहों पर अगर खड़े रहे, अगर मैं भी अगर इधर उधर भटक गया या कोई भी मार्गदर्शक छोड़कर किसी दूसरे संस्थान में चला गया, पूरे सेवकों ने एक होकर उसका विरोध करना चाहिए, उसके साथ में नहीं जाना चाहिए। तब वो मार्गदर्शक को समझ में आएगा कि मैं गलत हूं। लेकिन आप करते नहीं हो, आप लोग करते नहीं हो। करते वो लोग अलग अपनी दुकानदारी बना रहे, अपनी दुकानदारी अलग बना रहे।
और इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर कोई अगर जवाबदार हुआ तो आप लोग होंगे, इसलिए आप सावधान रहो। इसलिए आप लोग सावधान रहे और ऐसे मार्गदर्शक लोग और ऐसे जो सेवक लोग मंडल के खिलाफ व्हाट्सएप फेसबुक पर डालते हैं, ऐसे सेवक से आपको सावधान रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है। अगर 2 4 5 लोग अच्छे कार्य का अगर विरोध करते हैं तो छोड़ दो, हटा दो उसको, बिल्कुल नहीं। और किसी ने बोला तो डायरेक्ट मेरा नाम लेना, बताना कि मदनगढ़ साहब ने बोले, अध्यक्ष साहब ने बोले। अगर एक प्याज, एक बैगन, एक टमाटर, एक भट्टा अगर खराब होता है तो उस भट्टे को अंदर फेंकना ही पड़ता है, नहीं तो पूरे भट्टे खराब कर देंगे, पूरे भट्टे पूरे सब्जी को खराब कर देगा। इस बात को अपने ध्यान रखना है। हमारे मानव धर्म को सींचने के लिए बाबा ने बहुत मेहनत की है, सारी बात नहीं है। उस जमाने में 1996 में जब बाबा भगवान में विलीन हो गए तब लोगों ने अपनी अपनी दुकानदारी खोल दी। क्यों हो गई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि हम जैसे लोगों ने उन जैसे लोगों को सहयोग किया, लाइनें बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? तो उनके साथ में जो तुम जैसे हम जैसे लोग थे जो निमाजी को पढ़ते नहीं थे करके वो लांजी आगे बढ़ गए। इसकी वजह आप लोग हैं। आप बोलते हैं जवाबदार, आप कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जवाबदार सेवक। क्या 2 4 5 लोग जवाबदार हैं और बाकी के इतने लोग जो बैठे वो बेजवाबदार है? 2 4 5 सेविका है वो जवाबदार है, बाकी की बेजवाबदार सेविका है क्या? नहीं, जवाबदार सभी है, हम भी जवाबदार है और आप भी है, आप सब है। फिर कोई कार्यक्रम हुआ 2 4 5 लोगों का, तो ऐसे लोगों को फिर से गर्मी आ जाती। मेरे पास तो ये था, मेरे पास में कैशियर था, मैं सेक्रेटरी बना था, मेरे को कोई पूछ रहा नहीं, तो क्या तेरे लिए सोफा सेट लगा के बैठे? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। माता पिता की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी। जो मार्गदर्शक मंडल के पक्ष में है, पक्षधर है, उस मार्गदर्शक का विरोध न करे। अगर वो मार्गदर्शक से अगर गलती होती है तो उसके स्वयं घर में जाकर उनको बोल दो कि कार्यकर्ता जी आप यहाँ पर गलत है, वो बिल्कुल आपकी गलती की माफी मांगेगा 100% मैं आपको बता रहा हूँ। उससे समझाने के पहले माइक पर ना बोले। अगर माइक पर अगर गलत बोलता है इसका अंजाम बुरा होता है, इस बात को ध्यान में रखना। एक मार्गदर्शक ने ऐसा किया, एक जगह मार्गदर्शक बना के दिया, इधर गोंदिया में पूरा व्हाट्सएप पे चला, जानकारी कोई होती नहीं है, लिख दिया, ऐसा किया वैसा किया, मार्गदर्शक बना दिया। दूसरे दिन उसको प्यारी मैसेज मार दिया। उसने कबूल किया, मैं नहीं मानता, लेकिन उसने कबूल किया उस मार्गदर्शक ने कि मैंने खिलाफ बोलने के बाद में मुझे प्यारी मैसेज मारा। तो गलत क्यों करना है? क्या मार्गदर्शक को पगार मिल रही है? क्या अध्यक्षों को पगार मिल रही है? अभी हम लोग प्राइवेट गाड़ी से आए, मंडल की गाड़ी यहाँ पे आ सकती है, लेकर आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन हम प्राइवेट में आए थे। फिर हमारी रिश्तेदारी है। अब आप बोलेंगे साहब आपके रिश्तेदार क्या है? हाँ, बेलर मेरे रिश्तेदार, ये पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। आप लोग रिश्तेदार है, आप लोग रिश्तेदार है, आप लोगों के रिश्तेदारों की यहाँ मैं आया। मेरी वो रिश्तेदारी अलग है। आज लाखों लोगों में जो पहचान बनाई है मानते कि बाबा जिंदगी जी ने, उन रिश्तेदारों के यहाँ पे आया होगा। ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे असली रिश्तेदार है। तो बाबा ने हमें मानवता सिखाई, उस मानवता को तुमको हमको चलना है। आप तालियां बजा के क्यों नहीं गए? तालियां बजा रहे हो, ये कोई मजाक का खेल नहीं चल रहा, इसलिए मैं ताली नहीं बजाता। क्या ये सत्संग होता है, भक्ति का ज्ञान होता है, चर्चा बैठक होती है। हमें एक चित्त, एक लक्ष्य, एक भगवान के हिसाब से हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। किसी ने सही भी बोला तो भी ताली बजाना, किसी ने गलत भी बोला तो भी ताली बजाना। ताली बजाने का ये कार्यक्रम नहीं है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें ज्ञानी बनना है।
ये तालियां बजाने से नहीं बनेगा, हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। तालियां बजाने के बाद उसको क्या लगता है मेरी छाती चौड़ी होगी, मेरी छाती चौड़ी नहीं होती, मेरी छाती जैसी है वैसी करेगी। 34-35 इंच है तो इतनी रहेंगी, कोई बढ़ेंगे नहीं, हौसला भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, आप तत्व शब्द नियम से, सत्य मर्यादा प्रेम से, बाबा के आदेश का पालन करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो मेरी छाती चौड़ी बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें ज्यादा कुछ बोलता नहीं, मेरा भी समय हो रहा, हमको भी अभी घर की लत लग गई क्या, नाटन की याद आ रही है, घर के परिवार की याद आ रही है। हमारे पास जमीन कहा उन्होंने कि भैया इनको पेट में है, सभी है, सभी काम धंधे करते हैं, कहीं क्या अलग अलग है। मेरा बच्चा वो सब पूरे काम संभाल लेता है। जब कहीं तकलीफ आती है कभी उसमें हाथ डालता हूं मैं, नहीं तो हर इसमें मेरा परिवार सुख संपन्न के साथ में चल रहा, रोजी रोटी हमारी चल रही, किसी को ऐसा नहीं हो, किसी के पैसे खाता नहीं, किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ तो अपने कर्म से डरता हूँ, क्योंकि कभी कर्म मैंने बुरे नहीं किया, किसी सेवक को, किसी मार्गदर्शक को फंसाया नहीं और आगे भी नहीं फंसाऊंगा, इसलिए नहीं डरता। चापलूसी बातें नहीं करता, वोटों की राजनीति नहीं करता, वोट मांगने नहीं आया हूं मैं अपने कर्म हूं और तुम्हारे कर्म जो बाबा के वेदों में जो तत्व शब्द नियम है वो आपसे सुनने और सुनाने आया, इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। मौला आश्रम की तरक्की आते थे, लोग कहते हैं पुराने लोग कुछ लोग ये अध्यक्ष की तरक्की हो गई, क्या भैया आप लोग तरक्की करने को मार्ग में नहीं आएंगे, तरक्की करने आए ना इस मार्ग के अंदर में, कि पीछे जाने के लिए आए, तरक्की तो होगी। अब तेरी तरक्की नहीं हुई तो उसके लिए हम क्या करें, तेरी तरक्की नहीं हो रही तो हम क्या करें। पहले 14 एकड़ खेती थी वार्ड साहब के समय में, टाकलीकर के साहब के समय में, वार्ड साहब आने के बाद में 22 एकड़ हो गई, हमारे समय में 60 एकड़ हो गई। क्यों हो गई? क्या आपने बैठे बैठे पैसा दे दिया, हमने फोन किया पैसे दे दो। जब सेवक सम्मेलन के माध्यम हुआ, सेवक सम्मेलन हुए, पहले 4-5 होते थे, आज 25-30 एक महीने में कार्यक्रम हो रहे। पैसा देने वाले आप लोग बैठे हो, पैसा देने वाले कुबेर लोग आप लोग हो, आपके माध्यम से पैसा आता गया, कार्य होते गए, पैसा आता गया और मंडल का, आश्रम का विकास हो गया। 60 एकड़ खेती हो गई, वो सब आपकी है, आपके बाप की है, हमारे 11 लोग भी है, 10 लोग के बाप की नहीं है, पैसा आपका है। कल आपके नाती पोते बच्चे वहां जाएंगे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ब्रिज का काम चालू है, ब्रिज का काम चालू 2-3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में आपको दिखेगा पूरी गाड़ियां ब्रिज के ऊपर से जाएंगी, आप लोग नीचे से जाएंगे आराम से, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। सीमेंट रोड का काम चालू है पूरा, आपको सीमेंट रोड चाहे कितनी बरसात आ जाए आपकी गाड़ी हिलेगी भी नहीं। ये कर्मों का फल है, कर्म है, आप लोगों की ताकत है, आप लोग मार्गदर्शकों का सहयोग है करके ये तरक्की हो रही है। और लोगों को जलन छूट रही, ऐसा हो रहा है। 77 कोटी महाराष्ट्र शासन ने दिया है, उसके काम शुरू होने के, जिस दिन काम शुरू होगा ना फिर लोगों को चक्कर लगना चालू हो जाएगा, ये कैसा हो गया। तो हमारे मार्ग में जलन नहीं है, जलन पैदा हो रही है लोगों को। बेला उनके घर में उनके परिवारों के सरपंच कैसी बन गई, हम क्यों नहीं बने? अरे कर्म कर लो भैया, कर्म तो कर लो, कर्म करेंगे तो होंगे ना, कर्म करेंगे नहीं जलन पैदा हो जाएगी। तो ये सब बातें जो है इस मार्ग में हमें अच्छा नहीं लगता करके आप लोग ज्यादा ना बोलते, सिर्फ आप बाबा के तत्व शब्द नियम से। मंडल को आप पैसा दे रहे हो, मंडल एक पैसे का हिसाब रखता है, फैलाने वाले फैलाते रहेंगे, क्यों? कि उनको कहीं और फैलना है, उसका फैलना ही बंद कर दो ना।
और उसको फैलना बंद करने के लिए मार्गदर्शकों की एकता होगी। जिस मार्गदर्शक अगर पूरे एक दूसरी यूनिटी के बाहर अगर जाता है तो उसको बाहर ही कर दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आपके साथ था, है और रहेगा। और ज्यादा नहीं बोलता, अपने बच्चों को खर्रा गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना धीरे धीरे बंद कर दो। खर्रा गुटखा खाना है नहीं, छोड़ दो। वही पैसा अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए उस पैसे को जमा करो। बुरे विचारों का त्याग किया। नहीं खाना खर्रा गुटखा, मैं भी खाता था, छोड़ दिया। बच्चों की शादी हो गई, सब हो गया, छोड़ दिया। आप भी धीरे धीरे करते हुए छोड़ दो। भाई नहीं बोलता, लोग बोलते हैं मंडल का अध्यक्ष आदेश देता, आदेश नहीं दे रहा। आपको विनती कर आए, रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, मैं आपको विनंती कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके खाना छोड़ दो। चट्टा बैठक में बैठते हो, खर्रा खा के बैठते हो, मुंह पे खर्रा रहता है, बंद कर दो, मत खाओ। मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब खाता था चर्चा बैठक में बैठ के खाता नहीं था, बिल्कुल नहीं खाता। पहले लोग खर्रे की पूजा लाते थे, ये शिवंकर जी, जयेश्वर जी, तो चंद्र जी नहीं क्या खर्रे की पूजा लाके देते थे। अब मुझे फल्ले की डाली की बढ़िया पूजा लाके देते, वो काजू नहीं क्या गरीबों को काजू लाते देते, ठीक है। तो ये खर्रा उर्रा खाना छोड़ दो। बाबा के तत्व शब्द नियम भेद से चलना, चलो मैं भी चलूंगा। और आज वेदांत जी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सभी मार्गदर्शक लोगों के माध्यम से हमें जो भगवत कार्य का जो हमें लाभ मिला और जो हमें योग प्राप्त हुआ, उसके लिए भगवान बाबा हनुमान जी, महांती जी, बाबा जी की मातृश्री का मैं आभार मानता हूँ। हमारे तुकाराम की बना संत तुकाराम, संत तुकाराम हो गया ना, उनमें से भी आप ये संत ही है। आप भी संत हो, संत से कोई कम नहीं हो। अगर फिर बोलूंगा कि फिर 10 मिनट आगे निकल जाएगा, नहीं क्या? इसलिए ये संत, आप सब संत हो। इस मार्ग के जितने सेवक है, अनुयायी है ना, सब संत है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, हम लोगों को बुलाया, हमें इस भगवत कार्य का लाभ दिया। इसलिए तुकाराम जी बेला में यहाँ की सभी मार्गदर्शक मंडली और ये 5 सेवक परिवार जिन्होंने हमें बुलाया, और जब तक के वो सेवक फोन करता नहीं, मार्गदर्शक फोन करता नहीं, मैं कहीं जाता मैं। यहाँ तो लोग व्हाट्सएप पे कर रहे और चले जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान। ये मार्गदर्शक की शिकवत नहीं, आपने बुलाया, हमारा सम्मान किया। अभी उन्होंने कुछ गुलदस्ते लाए थे, अब सुन लो 2 मिनट बाद। गुलदस्ते लाए किसके लिए? हमारा स्वागत करने। ये प्रोग्राम व्यक्तिगत प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नव हवन का प्रोग्राम व्यक्तिगत है। इसमें मंडल का अध्यक्ष भी आया तो भी फूल गुलदस्ते से उसका स्वागत नहीं होता, ये आपने भी देखा। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं हमारी किस्म के, गुलदस्ता ले लेते, सब ले लेते, स्वागत कर लेते, लोगों से तालियां भी बजवाते। तब ताली बजवाने के लिए यहाँ पर नहीं आए, नियम से करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कभी भी नवा हवन हो, कभी भी किसी भी पदाधिकारी का गुलदस्ता देकर, हार देकर, फूल देकर उसका स्वागत न करना, इतना कहता हूँ। और सभी वेलायत परिवार उन्होंने बहुत सेवा की, क्या क्या बनेगी सब्जी, क्या क्या बनाए, इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि खाने के बाद में फजीयत भी वैसी होती है और हुई थी। अभी समय के ऊपर एक बार याद दिला रहा मुझे, फिर बताऊंगा। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि बाबा के तत्व शब्द नियम से चलने का आप प्रयास करें। मैं भी जब तक जान में जान है तब तक के बाबा के तत्व शब्द नियम से चलने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहता हूँ अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार।
धन्यवाद। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय हमारे लगनकर साहब। अब